तो ये वही जगह है, ये वही धरती है जहां कामधेनु गाय माता प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद पूरी अयोध्या की खोज की। और यहाँ पर ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है उस दौर का और उस युग का जो राजा विक्रमादित्य ने लगवाया था। और देख लीजिए कि अगर आप अयोध्या धाम दर्शन करने आ रहे हो और मत गजेंद्र भगवान का दर्शन न करो ना, तो अयोध्या दर्शन का कोई भी फल, कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। अटेंडेंस लगाना पड़ता है। मत गजेंद्र भगवान से बोला जाता है, हे मत गजेंद्र भगवान, आप जाकर के राम जी को बोल दीजिएगा कि हम अयोध्या धाम में आए थे। और इनके बारे में यही जानकारी थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विभीषण जी के पुत्र को राम जी ने नियुक्त किया था जी, इसकी अयोध्या की रक्षा के लिए स्थान पे नियुक्त किया था। क्या बात है। जय श्री राम। मैं हूँ आप सभी के साथ करुणा निधान पांडे और आज हम अयोध्या धाम में मौजूद हैं श्री मत गजेंद्र भगवान के मंदिर के प्रांगण में। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप अयोध्या धाम दर्शन करने आ रहे हो और मत गजेंद्र भगवान का दर्शन न करो ना, तो अयोध्या दर्शन का कोई भी फल, कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। ऐसा माना जाता है जैसे कि आप वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाते हैं और काल भैरव का या दर्शन न करें, भैरवनाथ का दर्शन न करें, तो वैष्णो देवी का फल भी अधूरा माना जाता है, काशी विश्वनाथ का फल भी अधूरा माना जाता है। ऐसे में हमारे अयोध्या के कोतवाल हैं श्री मत गजेंद्र भगवान। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं और मत गजेंद्र भगवान का दर्शन न करें, तो अयोध्या दर्शन का कोई फल प्राप्त नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अयोध्या दर्शन का कोई फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में मैं आज मौजूद हूँ मंदिर के प्रांगण में और लेके चलूंगा, वो साक्ष्य भी दिखाऊंगा, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के द्वारा लगाया गया शिला भी दिखाऊंगा। और यही जगह ऐसा जगह है जहां से पूरी अयोध्या उत्पत्ति हुई है। मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूं, बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण की तरफ और आप सभी को दिखाते हैं कि मंदिर किस प्रकार से, कितना अद्भुत तरीके से बना हुआ है। ऐसे में मंदिर का इतिहास और साक्ष्य A to Z आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर श्री मत गढ़ कोतवाल मंदिर अयोध्या। और ये वही जगह है मंदिर के प्रांगण में मैं तो आप सभी को लेके चलूंगा। कहते हैं ना कि कोई चीज दिखाने से पहले उसका साक्ष्य दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में मैं आप सभी को विक्रमादित्य महाराज के द्वारा लगाया गया सर्वप्रथम शिला भी दिखाऊंगा। और ये वो शिला है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है उस दौर का और उस युग का जो राजा विक्रमादित्य ने लगवाया था। और देख लीजिए यहाँ पर टोटल जो विक्रमादित्य ने अयोध्या में 52 शिलाएं लगाई थी, 38 नंबर शिला यहाँ पर देख लीजिए। श्री मत गजेंद्र मंदिर, चैत्र कृष्ण प्रथम मंगलवार के दिन मत गजेंद्र भगवान का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कराया था। और यहाँ पर उसी क्रम में आप देख पा रहे होंगे ये वो शिला है जिस पर विक्रमादित्य महाराज के द्वारा लिखा गया शिलालेख यहाँ पर आज भी इस साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। और मैं आप सभी को लेके चल रहा हूँ, वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे साफ साफ मंदिर का नाम भी लिखा हुआ है। और मैं आगे की तरफ बढ़ूं और इसकी संक्षिप्त कहानियों को मैं बताऊं तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजा विक्रमादित्य अयोध्या का खोज या उत्थान किए थे। ऐसे में प्रयागराज काले घोड़े पर सवार होकर आए। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। काले घोड़े पर सवार होने के बाद जब विक्रमादित्य ने देखा, उनसे पूछा रोक करके आप कौन है, तो उन्होंने बताया मैं प्रयागराज हूँ। और ऐसे में प्रयागराज जी अयोध्या की जानकारी देते हैं और बोलते हैं आप कामधेनु गाय माता से प्रार्थना कीजिए। तो ये वही जगह है, ये वही धरती है जहां कामधेनु गाय माता प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद पूरी अयोध्या की खोज की। और यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है श्री कामधेनु गाय माता का मंदिर। ऐसे में ये बहुत ही दिव्य बात है कि अयोध्या का खोज, अयोध्या का पुनरुत्थान इन्हीं कामधेनु गाय माता के द्वारा संपन्न कराया गया। और यहाँ पर ऊपर की तरफ मत गजेंद्र भगवान हैं, उनकी पूरी मैं कहानी बताऊंगा। उससे पहले ये देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये अयोध्या का उत्थान, अयोध्या का खोज यहीं से प्रारंभ किया गया था। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और वहां पर भी ले चल के श्री मत गजेंद्र भगवान का दर्शन कराते हैं और बताते हैं श्री मत गजेंद्र भगवान के बारे में। तो ऐसे में आइए आप सभी को लेके चलते हैं मत गजेंद्र भगवान के मंदिर के प्रांगण में और बताते हैं पूरा इतिहास। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए, तो अयोध्या से सारी वानर सेना भी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या आई थी। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या का राजा श्री हनुमान जी को बनाया। और विभीषण जी के लड़के थे श्री मत गजेंद्र भगवान। और साकेतपुरी यानी गुप्तार घाट में प्रवेश होने से पहले भगवान ने बोला कि अगर अयोध्या कोई आ रहा है, आपका दर्शन व पूजन नहीं करता, तो अयोध्या दर्शन का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो मंदिर के प्रांगण में चलते हैं और जानते हैं, दर्शन कराते हैं, महाराज जी से भी बात कराते हैं क्या है इसका इतिहास, और बढ़िया से आप सभी को जानने और देखने को मिलेगा।
तो मत गजेंद्र भगवान के मंदिर के प्रांगण में हम प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर अब विराजमान है श्री मत गजेंद्र भगवान यानी अयोध्या के कोतवाल, जिनका दर्शन करने मात्र से ऐसा माना जाता है कि अयोध्या दर्शन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आकर के मत गजेंद्र भगवान से अर्जी लगानी पड़ती है, अटेंडेंस लगाना पड़ता है। ऐसे में जैसे कि आप विद्यालय में जाते हो पढ़ने ना, तो अटेंडेंस होता है, उसी प्रकार से यहाँ अटेंडेंस लगाना पड़ता है। मत गजेंद्र भगवान से बोला जाता है, हे मत गजेंद्र भगवान, आप जाकर के राम जी को बोल दीजिएगा कि हम अयोध्या धाम में आए थे। और ऐसे में आप श्री मत गजेंद्र भगवान का यहाँ दिव्य दर्शन कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ बीच में कार्तिकेय भगवान है, गणेश भगवान है और श्री हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा भी आप सभी को दृष्टिगत हो पा रही होगी। चलिए अब दर्शन करने के साथ साथ मैं महाराज जी से भी बात करता हूँ और इस मंदिर का संपूर्ण इतिहास जानने की पूरी कोशिश करता हूँ। महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी मंदिर के बारे में बताया जाए, क्या है इतिहास, क्योंकि सब लोग अयोध्या में सभी जगह दर्शन करने आते हैं। ऐसे में ये मंदिर अब तक अछूता क्यों है, क्योंकि इसका शास्त्रों में बहुत बड़ा वर्णन देखने को मिलता है। जी जी जी। लंका से विजय प्राप्त करके आए थे जी राम जी, उसमें बंदर भालू सब आए थे। जी। तो वो कहे प्रभु हम आपका राज तिलक देखना चाहते हैं, तो उसमें सब राज तिलक हो गया, तो बंदर भालू सबको विदा कर दिए। जी जी। तो लास्ट में अंगद जी भी रहे रामचरितमानस में। जी जी। अंगद जी भी थे, अंगद जी कहे प्रभु हमें यहाँ रहने दिया जाए, छोटा से छोटा कार्य हम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे और वगैरह वगैरह करेंगे। फिर उनको भी विदा कर दिया। जी जी। उसके बाद हनुमान जी रह गए, विभीषण जी के पुत्र जी। हनुमान जी को यहाँ राजा बना दिए जी। अयोध्या। और विभीषण जी के जो पुत्र मत गजेंद्र जी थे जी, उनको कोतवाल रक्षक यहाँ का। जी जी। और यहाँ मेला भी लगता है जी होली के बाद, जो मंगलवार पड़ता है जी, उसमें मेला लगता है, उसी समय इनको स्थापित किया गया था। जी जी जी। तो ये मान्यता है मत गजेंद्र भगवान के बारे में, और ऐसा के दर्शन के जी जी दर्शन नहीं माना जाता अयोध्या का। तो ऐसे में देख पा रहे होंगे महाराज जी ने भी बताया कि बिना इनके दर्शन के अयोध्या दर्शन का कोई भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और ऐसे हैं श्री मत गजेंद्र भगवान। आप भी अयोध्या धाम आइए तो यहाँ आकर के दर्शन व पूजन जरूर करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अयोध्या आइए और मत गजेंद्र भगवान से अटेंडेंस लगाइए। भाई हाजिरी नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप अयोध्या धाम में आए थे। तो ऐसे में मत गजेंद्र भगवान से आप सभी आएं, प्रार्थना करें कि हे मत गजेंद्र भगवान, राम जी से जाकर बोल दीजिएगा कि हम सभी अयोध्या धाम आए थे। मंदिर में कुछ श्रद्धालु लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको कहाँ से आए हैं आप? गंगानगर राजस्थान से। राजस्थान से आए थे। इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी थी? हाँ, थोड़ी जानकारी थी। जी जी। क्या जानकारी थी इस मंदिर के बारे में आपको? इस मंदिर के बारे में यही जानकारी थी, ऐसा माना जाता है कि यहाँ विभीषण जी के पुत्र को राम जी ने नियुक्त किया था जी, इसकी अयोध्या की रक्षा के लिए स्थान पे नियुक्त किया था। क्या बात है। तो और जी जी, यहाँ पर धर्म के एक चरण के विग्रह का भी दर्शन करने को मिला। जी। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। जी जी। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान कहे गए हैं। राम जी जय श्री राम। कि ये मंदिर कब से देख रहे हैं आप लोग और आप कहाँ से हैं? हम बलरामपुर से हैं और हम जब से अयोध्या में आ रहे हैं जी, तब से इस मंदिर को इसी स्थिति में देख रहे हैं। इसमें कोई भी विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा। जबकि इस मंदिर का विकास होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हमारे अयोध्या का ये दरबार है। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी आप क्या बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जी कि जैसे दुर्गा जी का यदि दर्शन किया जाए और भैरवनाथ का दर्शन ना किया जाए तो दर्शन अधूरा ही रहता है। जी। उसी प्रकार यदि अयोध्या का दर्शन किया जाए, राम जन्मभूमि का दर्शन किया जाए और कृष्ण जो भी अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सबका दर्शन किया जाए, सरयू स्नान भी किया जाए, लेकिन यदि ये जो मातगहन मंदिर है इसका यदि दर्शन ना किया जाए तो व्यर्थ है। बिल्कुल सही बोल इसलिए रहे हैं। और तकरीबन मैं तो 4 वर्ष से देख रहा हूँ, मुझको 4 वर्ष आए हुआ है अयोध्या में, जी, लेकिन 4 वर्ष में मैं देख रहा हूँ कि अभी इस मंदिर का कोई विकास नहीं हुआ। बल्कि जैसे हनुमानगढ़ी का विकास हुआ, राम जन्मभूमि बना और बहुत अच्छा हुआ राम जन्मभूमि बना, क्योंकि वो तो मेरे अयोध्या का सिरमौर था। उसके बिना अयोध्या पूरा अधूरा नहीं, अयोध्या था ही नहीं वो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन अब जब सब कुछ हो गया है तो ये जो मंदिर है इस पर भी
प्रकाश डालना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए और इसके विकास के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारी जानकारी दी। और सारे लोगों का मानना है कि इस मंदिर का डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी चाहिए कि इस मंदिर को डेवलप कराएं, क्योंकि अयोध्या में प्रमुख मंदिरों में से ये भी है श्री मत गजेंद्र भगवान का मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सादर जय श्री राम। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। मिलता हूं आप सभी से अयोध्या धाम के नेक्स्ट एवं सबसे सटीक टॉपिक के साथ, अयोध्या दर्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय श्री राम। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।